गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट द्वितीय के प्रश्न पत्र द्वितीय ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय संयुक्त परिवार के लाभ के बारे में जानेंगे। संयुक्त परिवार व्यक्ति की जन्म से मृत्यु तक उसकी अनेक आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, चाहे वो आर्थिक आवश्यकताएं हों, व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताएं हों, मनोरंजनात्मक आवश्यकताएं हों। इस तरह की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति संयुक्त परिवार करता है। संयुक्त परिवार इसके साथ ही अपने सदस्य को, व्यक्ति को समाज सम्मत व्यक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। संयुक्त परिवार के जो कार्य हैं या लाभ हैं उनको हम दो क्षेत्रों में देखेंगे। आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त परिवार के क्या लाभ हैं, दूसरा सामाजिक क्षेत्र में उसके क्या लाभ हैं। सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र देखते हैं। संयुक्त परिवार के जो आर्थिक कार्य होते हैं वो पहला है धन का समाजवादी वितरण। संयुक्त परिवार में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का जो पारिवारिक आय होती है तथा पारिवारिक जो संपत्ति होती है उस पर विशेष अधिकार नहीं होता है। कोई सदस्य चाहे कितना ही धन कमा रहा हो, चाहे वो ज़्यादा कमा रहा हो चाहे कम कमा रहा हो, लेकिन सभी के बीच धन का जो वितरण होता है वो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। जिसकी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उसको पैसा दिया जाता है। इस प्रकार संयुक्त परिवार एक समाजवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन देने वाली इकाई है। सेकंड विशेषता है संपत्ति के विभाजन की रक्षा। क्योंकि संयुक्त परिवार में सभी व्यक्ति मिलजुल कर रहते हैं, इस प्रकार सभी व्यक्ति पारिवारिक संपत्ति पर अपना अधिकार, समान अधिकार समझते हैं। इस भावना के कारण क्या होता है, परिवार की संपत्ति का निरंतर विभाजन नहीं होता है। इस जो विभाजन की समस्या रहती है वो संयुक्त परिवार में नहीं देखने को मिलती है। और इसके साथ ही क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष व्यवसाय का ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा भी आरंभ से ही प्राप्त होती रहती है। संयुक्त परिवार में जो कार्य किया जाता है जिससे कि आर्थिक धनोपार्जन होता है उसकी शिक्षा भी व्यक्ति शुरू से ही लेने लगता है। संयुक्त परिवार में विशेषकर भारतीय समाजों में जहाँ किसान की संपत्ति केवल उसकी भूमि ही होती है, संयुक्त परिवारों में इस संपत्ति की रक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। क्योंकि सब संयुक्त है, जो ज़मीन होती है उसका विभाजन ना होकर सब जो संयुक्त परिवार के सदस्य हैं वो उस पर कार्य कर रहे होते हैं। सभी सदस्य मिलकर क्या करते हैं, एक भूमि पर कार्य करते हैं। इस प्रकार भूमि अनेक टुकड़ों में विभाजित होने से बच जाती है, जो कि संयुक्त परिवार की एक महत्वपूर्ण विशेषता या कार्य माना जाता है। नेक्स्ट है अपव्यय से बचत। संयुक्त परिवार में क्योंकि सभी व्यय एक सामान्य कोष से किए जाते हैं, व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जिसकी जितनी आवश्यकता है वो उतना पैसा उनको दिया जाता है। जो प्रबंधन होता है संपत्ति का वो एक व्यक्ति के हाथ में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, संपत्ति पैसे का अपव्यय रुकता है। आगे हम संयुक्त परिवार के सामाजिक कार्य के बारे में जानेंगे। सामाजिक कार्यों में सबसे पहले है बच्चों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था। संयुक्त परिवार एक ऐसी इकाई है जो मानव जीवन की प्रारंभिक पाठशाला मानी जाती है। इसके पीछे कारण ये है कि बच्चा इस परिवार में जन्म लेता है, इसमें उसका पालन पोषण होता है। संयुक्त परिवार के व्यक्तियों द्वारा उस बच्चे को समाज अनुरूप, समाज सम्मत व्यक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है कि कैसे समाज में व्यवहार करना है, किस व्यक्ति से किस तरह का संबंध रखना है, इस तरह की शिक्षा, क्या करना है क्या नहीं, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये उसे जन्म के प्रारंभ से ही उस परिवार में इस तरह की शिक्षा दी जाती है। इसके साथ ही संयुक्त परिवार में बच्चा क्या होता है, जीवन के प्रारंभ से ही उदारता, प्रेम, अनुकूलन, सहनशीलता, सेवा, सद्भाव, अनुशासन की शिक्षा लेता है, जो कि उसे समाज सम्मत व्यक्ति बनाने में बहुत उपयोगी होती है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। संयुक्त परिवार व्यक्ति को यानी अपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की
होने की हमेशा संभावना रहती है, जैसे कि किसी का रोज़गार छिन जाना, या व्यक्ति जब बूढ़ा होता है तब कोई दुर्घटना हो जाए, किसी के साथ बीमार हो जाए, कोई विधवा हो जाए। तो इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो जीवन में कभी भी आ सकती हैं, ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार में सामाजिक और आर्थिक दोनों सुरक्षा प्रदान करता है। आर्थिक रूप से भी मदद करता है उसकी, और सामाजिक रूप से भी उसकी मदद करता है। नेक्स्ट है विधवाओं व अनाथों की रक्षा। जैसा कि पहले भी बोला कि संयुक्त परिवार जो होता है वो सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। जब पति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता है भारत में कि जो स्त्री है वो उसका जीवन जो आगे का है वो बहुत कठिन हो जाता है। अर्निंग सोर्स कोई रहता नहीं है, जिसकी वजह से उसकी और उसके बच्चों की जो आर्थिक सुरक्षा है और सामाजिक सुरक्षा है वो मुश्किल हो जाती है। ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार क्या करता है, विधवाएं जो होती हैं उनको और उनके जो बच्चे होते हैं उनकी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता है। बच्चे जो हैं, अगर किसी के माता पिता दोनों एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि वो अनाथ हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में भी संयुक्त परिवार में उनको उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, उनकी आगे शादी करना और उनको और आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी संयुक्त परिवार में किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि विधवाओं और अनाथों की रक्षा संयुक्त परिवार में की जाती है। व्यक्तिवादिता पर नियंत्रण वर्तमान समय में एक समस्या भी मानी जाती है कि व्यक्ति अपने तक सीमित रह गया है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, व्यक्ति सिर्फ अपने को ही महत्व देता है, परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं दे पाता है। तो इस व्यक्तिवादिता पर संयुक्त परिवार हमेशा नियंत्रण रखता है, क्योंकि संयुक्त परिवार इस सिद्धांत पर काम करता है कि एक सबके लिए, सब एक के लिए। तो व्यक्ति जब इस सिद्धांतवादी परिवार में जब जन्म लेता है तो वो शुरू से ही अपनों के बीच में रहना, उनके साथ उनकी सुख दुख में उनके सहायता देना, उनके प्रति, दूसरे व्यक्तियों के प्रति कर्तव्यों का पालन करना, बड़े अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इस तरह से क्या होता है, व्यक्तिवादिता जो होती है, व्यक्ति की जो मानसिकता की सिर्फ मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, या सिर्फ मुझे मेरी आवश्यकताओं का ध्यान रखना है, वो मैं की भावना नहीं आ पाती है, और ये व्यक्तिवादिता पर नियंत्रण स्थापित करता है। नेक्स्ट है कि संचित अनुभवों का उपयोग, क्योंकि संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रह रहे होते हैं, तो इसमें जो वयोवृद्ध व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, तो उन्होंने जिन कठिनाइयों को देखा, जिन स्थितियों को अपने जीवन में सामना किया, तो उनके जो अनुभव होते हैं वो पूरे परिवार के काम आते हैं। उन अनुभवों के आधार पर वो व्यक्ति उस परिवार को चला रहे होते हैं। तो उन संचित जो अनुभव होते हैं उनके द्वारा जब परिवार चलता है तो परिवार अनेक कठिनाइयों से भी बच जाता है। साथ ही साथ उनके जो मूल्य होते हैं, जो उनके रीति रिवाज होते हैं, उनको भी वो वयोवृद्ध व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस तरह से संयुक्त परिवार के जो लाभ हैं वो हैं, पहला था कि उनके आर्थिक कार्य क्या क्या हैं, दूसरा सामाजिक कार्य क्या क्या हैं, इनके बारे में आज हमने जाना।